हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है प्रोनाउन टॉपिक का। ऑलराइट एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जिसका नाम क्या है, यूज ऑफ प्रोनाउंस। ऑलराइट, तो आइए सीखते हैं कि हम प्रोनाउन के यूजेस कहाँ पे करते हैं और किस तरह से करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे और अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपका सेंटेंस सही होगा और आपकी ग्रामर करेक्ट मानी जाएगी। ऑलराइट, तो पार्ट 1 में ऑलरेडी आपने क्या देखा है, मैं आपको एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ। तो पार्ट 1 में आप जो देख चुके हैं वो ये है प्रोनाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जितने भी काइंड्स थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया था और मैंने ये कहा था कि मैं सेकेंड पार्ट में आपके लिए लेके आऊँगा यूजेस ऑफ प्रोनाउन। सो ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, तो आइए हम प्रोनाउन के पार्ट 2 पे चलते हैं और उसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जैसे देखिए, he is going to market। अभी तक सिर्फ ऐसा सेंटेंस बन रहा था जिसमें कि सिर्फ एक प्रोनाउन था, देयर इज वन प्रोनाउन, राइट। अभी यहाँ पे क्या था, सिर्फ एक प्रोनाउन था। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी सेंटेंस है जहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे तीनों प्रोनाउन हो। ठीक है, तीनों प्रोनाउन का मेरा कहने का तात्पर्य क्या है वो समझिए। अगर वहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी है और सेकंड पर्सन भी है, क्या है वहाँ पे, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, सेकंड पर्सन मतलब यू। ठीक है, वहाँ पे यू भी है और वहाँ पे थर्ड पर्सन, जैसे एक तो यहाँ पे ही लिखा ही हुआ है और ये शी हो जाता है, और एक मैं यहाँ लिख देता हूँ ही शी और इट। ठीक, ये भी है, तो एक शी हो गया, एक ही हो गया और इट हो गया और एक होता है दे। ठीक, अगर ये सारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एक साथ आएंगे तो हम उनके लिए क्या प्रॉपर प्रोनाउन का यूज करेंगे और उन्हें किस तरह से अरेंज करेंगे। पूरा खेल अरेंजमेंट्स का है। पहले हम किस पर्सन्स को कब रखेंगे, तो कैसे, आइए देखते हैं। सपोज मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी तक कितने प्रोनाउन थे, अभी तक सिर्फ सिंगल्स प्रोनाउन थे। ठीक है, कैसे देखिए, अगर मैं एक सेंटेंस लेता हूं, शी इज रीडिंग अ बुक। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है सिर्फ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा, ये जब हम नए सेंटेंस पे आ जा रहे हैं तो यहाँ पे यू ही आई ये सब हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे इनका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में यूजेस में हम क्या देखने वाले हैं, पहला इसमें होने क्या वाला है वो समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट होगा। क्या होगा, क्या होगा बताइए, तो वो होगा अरेंजमेंट्स। ठीक, हमें कैसे अरेंज करना है और अरेंज किसको करना है, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन प्रॉपर ऑर्डर। ऑलराइट, हमें पहली चीज इनका अरेंजमेंट करना है। सेकंड थिंग, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, ये अरेंजमेंट इधर उधर हो सकते हैं, कभी सेकंड पर्सन कभी फर्स्ट पर्सन कभी थर्ड पर्सन, कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे आ सकता है। इन प्रॉपर ऑर्डर, जिस तरह से जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए हमें इसको अरेंज करना है। राइट, कोई दिक्कत, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको फॉलो करते हैं। टिल नाउ वी हैव टेकन प्रोनाउन एज वन सब्जेक्ट। अभी तक हम देखिए यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट के अनुसार ले रहे थे, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ही एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वाला, हाँ वो वाला भी आ गया था, रेड वाला भी आ ही गया था।
ठीक है। तो जब हम इस तरह से इसको लेंगे तो यहाँ पे तो एक ही है, राइट, यहाँ पे तो एक ही है, और बट यहाँ पे आने वाले केसेस में क्या होने वाला है, यहाँ पे एक से ज्यादा होने वाले हैं। ऑलराइट, कैसे, आइए देखते हैं। तो अगर जब एक से ज्यादा सेंटेंस में प्रोनाउंस आ जाएंगे तो हम उसको किस तरह से हैंडल करेंगे और कैसे अरेंज करेंगे उन्हें, them मतलब उन्हें। ठीक है, तो आइए देखते हैं। रूल नंबर 1 कह रहा है, अगर सिंगुलर है तो हमें क्या करना होगा, 2-3-1 का रूल फॉलो करना होगा। 2-3-1 रूल कब फॉलो होगा, देखिए, जब स्टेटमेंट, कोई सेंटेंस कॉमन हो और बिलोंग टू डे लाइफ, मतलब प्रतिदिन आप वो काम करते हो, तो हमें अरेंजमेंट कैसे करनी है। तो पहले हमें सेकंड पर्सन रखना है, पहले हमें सेकंड पर्सन रखना है, फिर थर्ड पर्सन रखना है, थर्ड पर्सन, फिर उसके बाद हमें फर्स्ट पर्सन, क्या, फर्स्ट पर्सन, ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट पर्सन। ऑलराइट, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक, इस तरह से। और ये देखिए इसका, ये सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, तो यहाँ पे ही लगा हुआ है। फिर फर्स्ट पर्सन, जब कोई कॉमन नाउन होगा तो 2-3-1 का रूल चलेगा, ठीक है, अगर कोई कॉमन बात है, ठीक है। जैसे यू, शी एंड आई, लेट्स प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल सी बात है, वो तो खेल तो डेली हो सकता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, पहले सेकंड पर्सन को रखा है, फिर थर्ड पर्सन को रखा है, फिर फर्स्ट पर्सन को रखा है, इस तरह से। आइए अब रूल नंबर 2 पे चलते हैं। ऑलराइट, रूल नंबर 2 मेरा कह रहा है 1-3-2 का रूल। अब ये फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन है, ठीक है, ये कोई डिजिट नहीं है, ये बस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन। और आपको अगर ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, तो इसका मतलब आपने पार्ट 2 नहीं देखा है सही से, तो पार्ट 1 देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन मेरा आई होता है, एक सेकंड, मैंने एक प्रॉपर स्लाइड बना के रखी है, ये देखिए, कहाँ गए चाचा जी, ये रहे पर्सनल प्रोनाउन के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन ये हमारे हो गए, फर्स्ट पर्सन आई भी, ठीक है, और सेकंड पर्सन होगा यू, थर्ड पर्सन होगा ही शी दे इट, ठीक है। इसका पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस मैं अभी समझाने वाला हूँ, लेकिन पहले अभी थोड़े से रूल समझा दूं आपको, उसके बाद मैं आगे आपको समझा देता हूँ। ऑलराइट, आइए देखते हैं 1-3-2 का रूल क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो 1-3-2 का रूल क्या कहता है, सेंटेंस में, जब कभी सेंटेंस में वो बता रहे हैं कोई बैड थिंग के बारे में, एनी फॉरगेटन थिंग के बारे में, और कोई मिस्टेक, उनसे अगर कोई गलती हो रही है या कुछ फॉल्ट हो रहा है, तो वैसे सेंटेंस जब आएंगे तो उनके अरेंजमेंट के पैटर्न में हम पर्सन्स को किस हिसाब से रखेंगे। मैंने क्या कहा, जब गलती होगी, पहली चीज, गलती होगी, मिस्टेक होगी, फॉरगेटन थिंग होगी, तो उसमें अगर तीनों प्रोनाउन की एंट्री हो रही है तो वो किस तरह से खड़े होंगे। जैसे कोई गलती करते हो, प्रिंसिपल रूम में जाते हो, तो एक 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 करके लाइन से खड़े रहते हैं ना बच्चे, जितने भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वैसे ही यहाँ पे गलती होगी तो सेंटेंस में वो किस तरह से खड़े होंगे, किस तरह से उनको हमें अरेंज करना है, वो हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो उस जगह पे जब गलती होगी तो पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को रखेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए, आई, शी, तो आई देखिए ये क्या है हमारा, ये फर्स्ट पर्सन है। शी हमारा क्या है, ही शी इट दे, ये हमारा जो है ही शी इट दे। ये सारा जो है मैं कॉन्सेप्ट बार बार इसलिए बोलूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, सुनते 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 आपको जो है वो चीज हैबिट में आ जाए, ठीक है, रटना ना पड़े कुल मिला के। आई और शी स्टोलन, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, पहले फर्स्ट पर्सन को रखा गया है, फिर थर्ड पर्सन को रखा गया है। कई बार क्या होगा, सिर्फ दो ही आएंगे, तीन नहीं आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई और यू आया है, तो थर्ड पर्सन नहीं आया, तो हमने 1-2 का रूल फॉलो कर लिया, ठीक है। पैटर्न इसी तरफ चलेगा, ऐसे इधर से इधर चलेगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलेगा, ठीक है। मान लीजिए थर्ड थर्ड पर्सन होता और सेकंड पर्सन होता, जैसे देखिए, हाँ, शी होता, शी एंड यू, यू,
स्टोलन, स्टोलन राम्स कॉपी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। शी and you stolen Ram's copy, alright, इस तरह से देखिए, she and you stolen Ram's copy, alright, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड, ऑलराइट। कहाँ चलते हैं? नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये दोनों ही बहुत ही बेसिक से रूल्स थे और ये हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, यूज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। यूज ऑफ प्रोनाउन क्या कहता है? रूल नंबर 3, आइए देखते हैं। फॉर प्लूरल 2 3 1 रूल, ठीक है। प्लूरल वहां पे सिंगुलर्स थे, ठीक है। इफ देयर, अच्छा मैंने ये यहाँ पे आर और इज इसलिए लगाया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो देयर के लिए क्या होगा? आर लगेगा कि इज लगेगा? तो इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। तो इसी तरह से जैसे अब ये भी सेंटेंस ही है, ठीक है। तो ये भी सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम देखिए कैसे यूज कर रहे हैं। इज एम आर का ऑलरेडी मैंने यूज कैसे करना है वीडियो अपलोड कर दिया है, ऑलराइट। तो if they are all the three person present in the sentence and we have to use a common pronoun, then we will consider first person and its number will be taken in a plural sense, ठीक है। जब तीनों ही प्रोनाउन प्रेजेंट होंगे सेंटेंस में तो हम फर्स्ट पर्सन का कॉमन नाउन लेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसका जो है फर्स्ट पर्सन और इट्स नंबर एंड इट विल बी टेकन इन द प्लूरल सेंस, उसको जो हम है प्लूरल सेंस में लेंगे। इफ वी विल नॉट यूज हियर द फर्स्ट पर्सन इन सिंगुलर सेंस, अब वो फर्स्ट पर्सन है, एक है, तो हम ये नहीं करेंगे कि उसका सिंगुलर सेंस ले लेंगे, ठीक है। तो हम वहां पे क्या लेंगे? प्लूरल सेंस लेंगे, ऑलराइट। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले आप ये समझ लीजिए पॉसेसिव केस एज ओनरशिप, तो ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे वो सेंस प्लूरल ले रहा है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आवर का यूज होगा, ये पॉसेसिव केस, तो वी यू, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लूरल सेंस लिया जाएगा, बट हमें कंसिडर करना होगा फर्स्ट पर्सन को ही, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को। अगर हम सेकंड पर्सन को या थर्ड पर्सन को, देखिए यहाँ पे तो सेकंड पर्सन है और यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट पर्सन को कंसिडर नहीं करते, सेकंड और थर्ड को करते, तो योर्स हो जाता, देखिए यहाँ पे, या हिज या हर हो जाता, ठीक है। लेकिन हो रहा है अवर, इसीलिए मतलब हमने फर्स्ट पर्सन को कंसिडर किया है, इसीलिए वो जो है अवर्स हो रहा है। क्या हो रहा है? अवर्स हो रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ऑलराइट। और देखिए नेक्स्ट, यू, ही एंड आई, अब यहाँ पे तीनों बंदे हैं, ठीक है। यू, ही एंड आई आर डूइंग अवर ड्यूटीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन को ही कंसिडर किया गया है, ठीक है। और इसका प्लूरल सेंस लिया गया है। प्लूरल सेंस कहाँ से पता चलेगा? ये आर से पता चलेगा। प्लूरल सेंस कहाँ से पता चलेगा? ये हैव से पता चलेगा। और आई को कंसिडर किया गया है, ये अवर से पता चल जाएगा। तो जब कभी आपको 3 सेंटेंस लगाने हैं प्रोनाउन में, प्रोनाउन को सेंटेंस में फॉर्म करने के लिए, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि कॉमन प्रोनाउन यूज करना है उनके लिए। अगर तो आपको क्या करना होगा? फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करना होगा एज अ प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस का मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब आपकी जो है एज अ प्लूरल होगी, क्योंकि 3 बंदे हैं वहां पे। और उसके बाद जब आप उसका जो है एक कॉमन प्रोनाउन निकालोगे तो वहां पे आप फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करोगे, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन कंसिडर करने की वजह से यहाँ पे अवर का यूज किया गया है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 पे।
इफ देयर आर इन द सेंटेंस टू काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर दो प्रोनाउन प्रेजेंट है, सेकंड है और थर्ड है, एंड वी हैव टू यूज सेकंड पर्सन है और उनके लिए कॉमन प्रोनाउन का यूज करना है, तो हम किसको कंसिडर करने वाले हैं, हम सेकंड पर्सन को। देखिए यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों थे, तो हमें फर्स्ट पर्सन को कंसिडर करना पड़ा। और जब सेकंड और थर्ड पर्सन होगा तो हमें सेकंड पर्सन को कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन थे, तो हमने किसको कंसिडर किया था, फर्स्ट को। और जब सेंटेंस में दो हों तो हम किसको कंसिडर करेंगे, सेकंड को कंसिडर करेंगे। ठीक है, किसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर करना मतलब उसी को लेना। ठीक है, यू और दे, तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और दे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है। हैव कंप्लीटेड योर टास्क। तो देखिए, ये देखिए, ये आपने देखा, और ये योर लगा, कैसे योर लगा, क्यों योर लगा, आइए दिखाता हूं मैं आपको। तो ये देखिए, यू का क्या होता है, योर होता है ना पोजीशन, तो इसी तरह से। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा साफ करके आखिरी में आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, यू के बाद कॉमा है, क्योंकि यहाँ पे तीनों आए हैं तो कॉमा लगना था वहां पे, टाइपिंग मिस्टेक है ये। तो देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फार्मूला आपने देख लिया, रूल देख लिया, सॉरी। अब हम चलते हैं रूल 5 पे। ऑलराइट एवरीवन, ब्लैक ब्लैक तो ऑलरेडी है तो ब्लू पेन लेना पड़ेगा। रूल 5 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। व्हेन इन द सेंटेंस देयर आर कलेक्टिव नाउन, देखिए भैया, जब कलेक्टिव नाउन होगा, जब कलेक्टिव नाउन यूज होगा तो हमें क्या करना है। ऑलराइट, कलेक्टिव नाउन क्या होगा, ये हमारा नाउन का टॉपिक है। किसका टॉपिक है, ये हमारा नाउन का टॉपिक है। ऑलराइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि नाउन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, कलेक्टिव नाउन जहाँ पे समूह की बात होगी। ऑलराइट, तो देखिए, ज्यूरी, ज्यूरी, कमिटी, गवर्नमेंट। देखो, कमिटी ये वही होती है जो कमिटी गठित कर दी जाती है, इस काम के लिए उस काम के लिए कमिटी। और गवर्नमेंट में तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं। असेंबली, असेंबली जो होती है, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स तो होते हैं। आर्मी में तो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स रहेंगे, किसी ईटीसी। तो जहाँ पे ग्रुप की बात होगी वहां पे कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। फ्रॉम दीज वर्ड्स इट डिस्क्राइब एंटायर ग्रुप। ठीक है, ये पूरे एंटायर ग्रुप की बात करेगा। ठीक है, फ्रॉम दीज वर्ड्स इट डिस्क्राइब्स एंटायर ग्रुप, ये पूरे ग्रुप की बात करेगा। सो दीज वर्ड वी यूज अ प्रोनाउन थर्ड पर्सन इन सिंगुलर सेंस। थर्ड पर्सन का हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या करेंगे, हम थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन यूज करेंगे इन सिंगुलर सेंस। तो देखिए, द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर। ठीक है, आर्मी ने किल्ड कर दिया इट्स कमांडर को, अपने ही कमांडर को उन्होंने मार दिया। ठीक है, तो देखिए थर्ड पर्सन बोला है, तो देखिए आइए आ जाइए, तो देखिए थर्ड पर्सन का पॉजिटिव केस। ठीक है, पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये देखिए इट्स आ रहा है और वहां पे इट्स है ना, इसीलिए मैंने, देखिए, ये जो पर्सनल प्रोनाउन का ये जो है ना पूरा चार्ट, मैंने वहां पे ना एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखा, क्योंकि देखो भाई, जिसकी जहाँ जरूरत उसको वहां पे रखना चाहिए, है ना। तो अगर मैं आपको ये चीज वहां पे रखता, फिर मुझे बार बार वहां जाना पड़ता आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने उसको यहाँ रखा यूजेस के साथ, ताकि आप उसके यूज कैसे हैं, कहाँ पे वो यूज हो रहा है, ये चार्ट, इस चार्ट को कहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं, वो चीज जो है जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस। द गवर्नमेंट डन अमेंडमेंट इन इट्स ऑर्डर। देखिए यहाँ पे इट्स आया है, इट्स का मतलब है थर्ड पर्सन कंसिडर किया गया है इन सिंगुलर सेंस। ठीक है, द गवर्नमेंट डन अमेंडमेंट इन इट्स ऑर्डर। तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में बहुत सारे पीपल होते हैं, ऐसा हमें इसे कंसिडर करना होगा ग्रुप, वन ग्रुप। ठीक है, और फिर अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, द गवर्नमेंट डन अमेंडमेंट इन इट्स ऑर्डर, गवर्नमेंट ने अपने ऑर्डर में संशोधन किया। ठीक है, जैसे जो भी उनके पहले जो रूल्स आए होंगे उसमें उन्होंने अमेंडमेंट किया है, सुधार किया है। ठीक है, आइए रूल नंबर 6 पे चलते हैं। रूल नंबर 6 मेरा ये कह रहा है, व्हेन इन द सेंटेंस टू सिंगुलर प्रोनाउन, टू सिंगुलर प्रोनाउन इज यूज फॉर वन पर्सन। ठीक है, जब कभी भी, जब कभी भी हमारा क्या होगा, when in the sentence two singular pronoun is used for one person, तो हमें वहां पे क्या करना होगा, it is used as a third person and in a singular sense। ठीक है,
देखिए, जब कभी भी दो सिंगुलर नाउन आएंगे, जैसे ये देखिए, ये डॉक्टर साहब आ गए, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये क्या है, ये सिंगुलर है, और ये ऑथर साहब क्या है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। डॉक्टर्स नहीं लिखा है, ऑथर्स ऑथर्स नहीं लिखा है, सिंगुलर है, ठीक। तो व्हेन द सेंटेंस टू सिंगुलर प्रोनाउन आते हैं और वो यूज होते हैं वन पर्सन और अ थिंग, सो फॉर दैट प्रोनाउन इट इज यूज्ड एज थर्ड पर्सन एंड अ सिंगुलर सेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हैव नहीं लगा है, हैज लगा है, और हैज हमारा सिंगुलर में यूज होता है, ऑलराइट। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो रिटर्न, अब यहाँ पे थर्ड पर्सन, तो देखिए फिर से आते हैं इसी चार्ट पे, तो ही का क्या होता है, हिज हो जाता है पॉजेसिव केस। तो वही चीज यहाँ पे भी होने वाला है, वही चीज क्या होने वाला है, यहाँ पे भी होने वाला है। तो देखिए ही का हिज लगाया गया, ठीक है। अभी आपको ये चार्ट दिख भी रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो बस देखिए ही का हिज हो रहा है, ऑलराइट। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, जब दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में आएंगे, ठीक है, और उसको हम एज अ कॉमन लेंगे, ठीक है, सो दैट इन द टू सिंगुलर इज यूज फॉर वन पर्सन। जब दो नाउन आएंगे और वो दोनों एक ही पर्सन को डिनोट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन एज अ, उसको थर्ड पर्सन उसका प्रोनाउन चूज करेंगे, उसको उसमें अगर दो दो सिंगुलर नंबर आए हैं, ठीक है, और नाउन आए हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रोनाउन ऐसा कॉमन प्रोनाउन यूज करना है, तो हम थर्ड पर्सन का कॉमन प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है। यही इस रूल में ये कहना चाह रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं अपने इस स्लाइड पे, क्योंकि अब इसी का काम है। आइए देखते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, पर्सनल प्रोनाउन में हमारे पास पर्सन्स कितने होते हैं, पहला फर्स्ट पर्सन, फिर दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा होता है मेरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पोकन, जो स्पीकिंग कर रहा है वो जो है क्या है, फर्स्ट फर्स्ट पर्सन, और ठीक है, और स्पीकिंग टू, ठीक है। अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। मैं कौन हूँ, मैं, इसमें मैं, ठीक है, यू, तुम या आप, ठीक, इस तरह से। और ही, वह, दे, वे, ठीक, इस तरह से, ठीक है। अब इसका ये जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो ये सब्जेक्ट के रूप में इस तरह से रहेगा, ठीक। लेकिन जब ओनरशिप हो जाएगी, तो वो इस तरह से यूज होगा, जैसे दिस कार इज माई, ठीक है, दिस कार इज माइन, ठीक है, दिस इज माई वर्क, ठीक है, जैसे ये काम किसका है, मेरा है, दिस इज अवर वर्क, दिस इज अवर ड्यूटी। तो यहाँ पे देखिए, जब हमें ओनरशिप या पोजेशन दिखाना है, तो पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन, प्रोनाउन या नाउन, ठीक है, प्रोनाउन या नाउन मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में पूरा काम हो रहा है, ठीक है, और क्या काम हो रहा है, वही प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने दो चीजें आपको बताई थी, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद वाले टॉपिक में, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो इसमें मेरा क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। अब नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस कैसे यूज होगा, अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, व्हेन नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब होंगे, तो हमें क्या लगाना होगा, वहां पे नॉमिनेटिव केस रूल लगाना होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर ये कह रहा है कि जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा, ठीक है, नॉमिनेटिव केस में, ठीक है, सो आफ्टर देन यूज द नॉमिनेटिव केस। जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होगा ना, तो देन के बाद आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव केस लगा देना है। आप ऑब्जेक्टिव मत लगा दीजिएगा कि भाई यू तो सब्जेक्ट हो गया, अब मैं अगला वाले को ऑब्जेक्ट बना दूं, नहीं।
जब कंपैरिजन होगा तो दोनों लोग इक्वल हैं, तो फिर हमें जो है नॉमिनेटिव केस का ही दोनों ही सब्जेक्ट हैं, आपको ऐसे समझना है, ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट हैं। आपको उसको आई को ऑब्जेक्ट नहीं बना देना है, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए देन के बाद हमें नॉमिनेटिव केस का यूज करना है। देखिए नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो नॉमिनेटिव केस हमारा ये आई लगेगा, नॉमिनेटिव केस जब सब्जेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब कम, आप खुद सेंस लगाइए कि जब नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है ना, तो जब नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है तो दोनों ही मेन सब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है सेकंड वाला, ठीक है, ये चीज है। अब आइए देखते हैं, यू आर शॉर्टर देन आई, ठीक है, तो ये भी नॉमिनेटिव केस है, ये भी नॉमिनेटिव केस है, और नॉमिनेटिव केस है मतलब ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, ठीक, ये आई भैया, ये यू चचा, दोनों भैया ही भैया होंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 2, आफ्टर इट, आफ्टर इट देयर यूज प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस, ठीक है, इट के बाद भी जो है हम नॉमिनेटिव केस का ही यूज करते हैं। देखिए इट इज आई, ठीक है, यहाँ पे आई देखिए, ये क्या है, मेरा नॉमिनेटिव केस है, इट के बाद क्या है, आई, तो ये भी मेरा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो नॉमिनेटिव केस बहुत ही आसान है कि जब दो सेंटेंस के बीच में कंपैरिजन होगा तो हमें दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट नहीं समझ लेना है, हमें उसको क्या रखना है, सिंपल सा दोनों को सब्जेक्ट रखना है, ऑलराइट। और दूसरा रूल ये कह रहा है कि इट जब लगेगा तो इट के बाद हमें इट, अब हम ये समझ ले कि भैया इट तो आ गया है ना, इट मेरा थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। अब उसके बाद मैं आई को कर लूं मी, तो मी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक नॉमिनेटिव केस का यूज करना है इट के बाद। आइए चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, कुछ नए रूल्स देखते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है, अभी तक था क्या, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब नाउन प्रोनाउन आपके क्या बनेंगे, अब नाउन और प्रोनाउन हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। अभी तक सब्जेक्ट थे ना, पॉजेसिव केस, सॉरी नॉमिनेटिव केस, तो वो हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। अब हमारा क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट बनने वाला है, प्रोनाउन और प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आओ देखते हैं इनको कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बहुत सब्जेक्ट बन के उछल रहे थे, आइए देखते हैं। तो भैया when noun और pronoun is used as object of a verb, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो रूल नंबर 1 देख लेते हैं, when pronoun come as transitive verb, जब प्रोनाउन आता है ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में। और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए, a verb which require an object after it to complete its meaning, जब क्या है, वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव है। और जब मीनिंग को जरूरत नहीं पड़ती तो वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो देखिए लेट, लाइक, बिटवीन, preposition हो या, विथ ऑल दीज वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। इन सभी के साथ लेट, लाइक, बिटवीन और कोई प्रपोजिशन है तो इन सभी के साथ हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है, तो मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, देम है, इट है, तो ये सब हमारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हैं। नाउन और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हमें ये वर्ड यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस में ये, नॉमिनेटिव केस में ये, भाई साहब लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, तो देखिए लेट के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, लेट हर सी, लेट हर, ठीक है, लेट हर सी मूवी, लेट यू एंड मी प्ले, ठीक है, लेट हर सी मूवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेट हर सी मूवी कहा गया है, ठीक है, तो देखिए लेट हिम बोला गया ना, तो ये हिम देखिए क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है कि नहीं है, तो बस उसी तरह से ये यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है, हर, ठीक है, ये देखिए हर का यूज किया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा का इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है, वी शुड यूज कॉमा हियर बिकॉज यहाँ पे जो है सेंटेंस बदल रहा है, ठीक। लेट यू एंड मी प्ले, ठीक है। अब देखिए ये यू
और मी आ गया। ऑब्जेक्टिव केस आया ना नॉमिनेटिव केस आया ना पॉसेसिव केस आया, राइट। तो फिर वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि उसको मूवी देखने दो और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खेलते हैं, ठीक है। कई बार होता है ना, टीवी चल रही है तो कुछ लोग उसमें अटैच हो गए और कुछ लोगों को नहीं भाई इंडोर गेम ही खेलना है या आउटडोर गेम खेलना है, तो लेट उसको खेल मूवी देखने दो और हम लोग खेलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इट इज बिटवीन हर एंड मी, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू एंड मी। ये यू और मी, ठीक है, ये हर और मी, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हैं। यू शुड एक्ट अपॉन हिज, ठीक है। तो ये हिज क्या है, ये सब जितने भी हैं, जितने को अंडरलाइन किया हूं, ये सब ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ये यहाँ पे बाकी स्पेलिंग लिखी हुई है, ऑब्जेक्टिव केस। अब आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, प्रैक्टिस सेट, ऑलराइट। तो देखिए, ही एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा रूल है, ये अभी रूल हम सीख के आए हैं कि जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आए तो हमें क्या करना है, आई का यूज करना है, ठीक है। नॉमिनेटिव केस वाले रूल में हमने इसको देखा था, तो यहाँ पे यूज आई हमें करना है, ना कि हमें मी लगाना है। ये मी नहीं लगेगा, ठीक है, ये हो गया। शी डिड बेटर देन मी, तो शी डिड बेटर देन, यूज मी नॉट मी, मी नहीं लगाना है, यूज आई। तो मी की जगह हमें क्या लगाना है, हमें आई लगाना है, ठीक है। दैट इज बिटवीन यू एंड आई, तो यूज मी इन प्लेस ऑफ आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मी लगाना है, आई नहीं लगाना है, ठीक है। ये क्या हो गया बताइए, ये पॉजिटिव केस का हो गया, सॉरी, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। क्यों हुआ ऑब्जेक्टिव केस, आपको पता है ना, क्योंकि देखो मैंने आपको ये रूल बताया था ना कि लेट आएगा, क्या आएगा, लेट आ सकता है, लाइक आ सकता है, बिटवीन आ सकता है। तो ये बिटवीन देखो ना, ये बिटवीन देखो, और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में देखो, प्रैक्टिस सेट भैया अब वापस आइए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिटवीन है कि नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कब हम नॉमिनेटिव केस कब ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो मैंने आपको रूल भी तो बताया कि कैसे हम फाइंड कर लेंगे। तो ये बिटवीन से हम फाइंड कर लेंगे कि हमें यहाँ पे मी लगाना है। जब लेट बिटवीन आ जाएगा, ऐसे कोई वर्ड आ जाएंगे, तो हमें क्या लगाना होगा, वहां पे लेट लाइक बिटवीन जैसे वर्ड आएंगे तो हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगाना होगा। आइए देखते हैं लास्ट, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर गुड रिपोर्ट, ठीक है। ये सही है कि आई वॉज हैप्पी टू रिसीव अ गुड रिपोर्ट ऑफ योर्स, ठीक है। तो योर्स होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ये भी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस योर्स, ठीक। ये पॉजिटिव केस आ गया योर्स, ठीक है। तो ये मैंने एक पॉजिटिव केस का भी आपको बता दिया है, ठीक है। ये हमारा किस में चला जाएगा भाई, पॉजिटिव केस में, पॉजिटिव केस में योर्स, ठीक है, यू का योर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब इसके और प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, वो व्हाइट बोर्ड में करेंगे, ठीक है, और समझ के करेंगे। और इस तरह से आप ग्रामर का एक और चैप्टर हमने खत्म कर दिया जिसका नाम है प्रोनाउन। अभी तक मैंने आप कितना पढ़ा चुका है, अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट जिसको कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है द सेंटेंस पूरी तरह से। द सेंटेंस के 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने नाउन पढ़ाया आपको, आज मैंने प्रोनाउन पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होने वाला है, वो क्या है, वो है एडजेक्टिव के ऊपर, ऑलराइट। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा व्हाइट बोर्ड पे, उसको भी आप करते रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड कीप ऑन लर्निंग। ऐसे अमित्स एकेडमी
यूट्यूब चैनल को आप शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको जो है सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि जो है लर्निंग रुके ना, बढ़ती रहे। एक्सेस टू सक्सेस।